दोस्तों नमस्कार। मैं राणा धीरेन्द्र प्रताप सावंत, सहायक अध्यापक कंपोजिट उच्च प्राथमिक विद्यालय परियाई संबलपुर। आज मैं बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ, शिक्षा और मनोविज्ञान एक दूसरे के सुंदर संगम हैं, जहाँ सीखने की शक्ति, सोचने की दशा और व्यक्ति की आंतरिक क्षमता मिलकर महान भविष्य का निर्माण करती हैं। दोस्तों, शिक्षा हमें ज्ञान देती है और मनोविज्ञान हमें बताता है उस ज्ञान का सही उपयोग कैसे करना है। जब छात्र अपनी भावनाओं को समझना सीखते हैं, आत्मविश्वास को विकसित करते हैं और लक्ष्य स्पष्ट करते हैं, तब उनकी सीखने की क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। दोस्तों, याद रखिए, सही सोच, सही आदत और सही वातावरण मिलकर हर छात्र को विजेता बना सकते हैं। तो सीखना कभी बंद नहीं करना है और स्वयं पर विश्वास सबसे ज़्यादा रखना है और यह कर्म करना कभी नहीं छोड़ना है। दोस्तों, एक दिन सफलता आपके साथ होगा, कदम से कदम मिलाकर आपको शिखर तक पहुंचाएगा। तो दोस्तों, आइए देखते हैं शिक्षा एवं मनोविज्ञान में क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण हैं जिनको ध्यान देना है, ताकि जो हमारे टीटी में का या तमाम एकेडमिक परीक्षाओं में लोग भाग लेते हैं, खासतौर से यूपी टीटी, सुपर टेट, सी टेट और तमाम तरह की जो हमारी परीक्षाएं होती हैं, खासतौर से अध्यापक के लिए जीडीसी प्रवक्ता परीक्षा होती है मित्रों, यूपी पीएससी होता है, यूपी एससी होता है पीजीटी का मित्रों। इस तरह से बहुत सारी परीक्षाएं होती हैं। यूपी पीएससी जीआईसी की परीक्षा प्रवक्ता वाला होता है, तो यहाँ सब ये बहुत ही काम आता है और पीजीटी, टीजीटी, एलटी आदि परीक्षाओं में बहुत काम आएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं इसको। अगर देख रहे हैं तो ये शिक्षा क्या है, आइए इसको समझते हैं। शिक्षा क्यों महत्वपूर्ण है और होता क्या है। दोस्तों, किसी राष्ट्र की उन्नति उस राष्ट्र के सभी नागरिकों को मिलने वाले सर्वोत्तम तथा एक समान अवसरों पर निर्भर करता है। मानव ने अपनी मानसिक क्षमता, चिंतनशीलता तथा सृजनात्मकता के आधार पर न केवल ब्रह्मांड की परिधि को लांघा है, अपितु अधिक आनंददायी जीवन व्यतीत करने की दिशा में अग्रसर भी हुआ है। इन निरंतर प्रक्रियाओं का मूलभूत आधार शिक्षा ही है। मित्रों, यहाँ देखिए, शिक्षा ही मानवीय योग्यताओं के विकास की सरलतम, सुव्यवस्थित तथा प्रभावशाली विधा है। यही मुख्य कारण है कि विकास के इस आधुनिक युग में शिक्षा को राष्ट्र की बौद्धिक संपदा की आधारशिला के रूप में महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। मित्रों, सूचना प्रौद्योगिकी एवं नवाचार के इसी आधुनिक युग में जनसंचार माध्यमों तथा तकनीकों ने ज्ञान प्राप्ति के और कौशल विकास के नए व अकल्पनीय मार्ग प्रस्तुत किए हैं। मानव कुछ जन्मजात शक्तियां लेकर पैदा होता है। शिक्षा के द्वारा इन जन्मजात शक्तियों का विकास, ज्ञान कौशल में वृद्धि तथा व्यवहार में परिवर्तन होता है, जो उसे एक सभ्य, सुसंस्कृत योग्य नागरिक बनाता है। मित्रों, ये शिक्षा है। हमारा शिक्षा कितना महत्वपूर्ण है, इसके बारे में बताया गया। अब आगे आइए देखते हैं। आइए पढ़ते हैं शिक्षा का अर्थ, मीनिंग ऑफ एजुकेशन। तो शिक्षा शब्द संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु और अप्रत्यय के योग से बना है। संस्कृत भाषा में शिक्ष धातु का अर्थ है सोखना, विजय या विद्या प्राप्त करना अथवा ज्ञान ग्रहण करना। शिक्षा और विद्या शब्द का प्रयोग यद्यप समानार्थक शब्द के रूप में प्रयोग किया जाता है, तथापि दोनों शब्दों के अर्थ में अंतर भी है। शिक्षा शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थ में किया जाता है, जबकि विद्या शब्द का प्रयोग सीमित अर्थ में किया जाता है। विद्या शब्द संस्कृत भाषा के विद्य धातु से बना है, जिसका अर्थ ज्ञान है, अर्थात विद्या शब्द का प्रयोग विशिष्ट अर्थ में किया जाता है। किसी विशिष्ट क्षेत्र में अर्जित पूर्णता, दक्षता और योग्यता को विद्या कहा जाता है। इस प्रकार संकुचित अर्थ में विद्या / शिक्षा का तात्पर्य विद्यालयी शिक्षा या औपचारिक शिक्षा। मित्रों, शिक्षा शब्द अंग्रेजी / आंग्ल भाषा के एजुकेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण एडुकेशन, लैटिन या ग्रीक भाषा के एडुकेटम शब्द से बना है। एडुकेटम शब्द
दो शब्दों ई और ड्यूको से मिलकर बना है। ई का अर्थ है अंदर से या भीतर से, ड्यूको का अर्थ है बाहर लाना अथवा आगे बढ़ना, टू लीड आउट। इस प्रकार एडुकेटम का शाब्दिक अर्थ अंदर से बाहर लाना। एडुकेटम के दो समानार्थी शब्द एडुकेयर और एडुसेयर और एडुकेयर है, जिनका अर्थ है टू ब्रिंग अप, टू राइज अप, आगे बढ़ना, विकसित होना, और टू लीड आउट, नेतृत्व करना। इस प्रकार शाब्दिक व्युत्पत्ति की दृष्टि से शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति की जन्मजात आंतरिक शक्तियों को बाह्य परिस्थितियों में आगे बढ़ाया जाता है, उसे विकसित किया जाता तथा उसके विकास के लिए सर्वांगीण एवं सर्वोत्तम परिस्थितियों का निर्माण किया जाता है। मित्रों, यहाँ से देखिए, एडुकेयर या एडुसेयर का जो अर्थ है, शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति की जन्मजात आंतरिक शक्तियों को बाह्य परिस्थितियों में आगे बढ़ाया जाता है और उसे विकसित किया जाता है तथा उसके विकास के लिए सर्वांगीण एवं सर्वोत्तम परिस्थितियों का निर्माण किया जाता है। मित्रों, इस प्रकार से शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। हर आदमी के जो छुपी हुई आंतरिक शक्तियां हैं उन्हें बाह्य परिस्थितियों में निकाला या बढ़ाया जाता है। मित्रों, देखते हैं, शिक्षा शब्द का प्रयोग दो अर्थों में किया जाता है, जिसमें से पहला है व्यापक अर्थ और दूसरा है सीमित या संकुचित अर्थ। आइए हम लोग पहले वाले को देखते हैं, ये व्यापक अर्थ। कौन सा? व्यापक अर्थ। व्यापक अर्थों में शिक्षा क्या है, कैसे है, कितना है के बारे में देखते हैं। व्यापक अर्थ में शिक्षा का अर्थ उस ज्ञान से है जिसे मनुष्य अर्जित करता है। यह अर्जित ज्ञान मनुष्य को अपने भौतिक वातावरण के साथ अनुकूलन, सामाजिक वातावरण से सामंजस्य स्थापित करने तथा आध्यात्मिक वातावरण से तालमेल बनाने में सहायता करता है। अतः यह कहा जा सकता है कि शिक्षा का अर्थ एक ऐसे अनुकूलन वातावरण का निर्माण करना है जिससे मनुष्य की अंतः शक्तियों का विकास हो सके। दोस्तों, व्यापक अर्थ में शिक्षा का तात्पर्य अनौपचारिक शिक्षा से है। अरस्तु के अनुसार स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण ही क्या है? शिक्षा है। महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा के सर्वोत्तम एवं सर्वांगीण विकास से है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार मनुष्य में समाहित दैवीय पूर्णता की अभिव्यक्ति क्या है? शिक्षा है। मैकेंजी, एक ये साइकोलॉजिस्ट ये भी थे, मैकेंजी, इनके अनुसार व्यापक दृष्टि में से शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है और जीवन के प्रत्येक अनुभव के द्वारा इसका विकास होता है। टीरेमेंट के अनुसार शिक्षा विकास की उस प्रक्रिया का नाम है जिसमें मानव शैशव अवस्था से लेकर प्रौढ़ा अवस्था तक गुजरता है। ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा वह अपने भौतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक वातावरण के साथ विभिन्न प्रकार के क्रमशः अनुकूलन करता है, यही शिक्षा है। आइए मित्रों और आगे देखते हैं। अगर हम अर्थ की दृष्टि से देखते हैं, व्यापक अर्थ की दृष्टि से शिक्षा क्या होता है, तो उसके बारे में आइए देखते हैं। मित्रों देखो, एक लाइन में लिखा गया है, शिक्षा ही जीवन है, जीवन ही शिक्षा है। दूसरा लिखा गया है, शिक्षा निरंतर आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षा ग्रहण करने के लिए कोई नियमबद्धता नहीं होती है और न ही यह पूर्व नियोजित और औपचारिक होती है। शिक्षा गत्यात्मक, गतिशील, प्रगतिशील एवं परिवर्तनशील प्रक्रिया है। ये अर्थों की दृष्टि से विकासात्मक एवं सृजनशील प्रक्रिया है। और अगली लाइन है, शिक्षा अभिव्यक्ति की योग्यता है। दोस्तों देखते हैं ना, जब कोई आदमी बहुत ढंग से बोलता है तो उसे लोग समझते हैं कि ये बहुत ही पढ़ा लिखा, अर्थात वो योग्यता, उसकी अभिव्यक्ति क्या करती है? योग्यता दिखाती है। आगे देखते हैं दोस्तों, शिक्षा अनुभूत की योग्यता है, शिक्षा समायोजन की योग्यता है, शिक्षा अनौपचारिक, औपचारिक और निरौपचारिक प्रक्रिया है। मित्रों, शिक्षा
ज्ञान, चरित्र एवं व्यवहार परमार्जन की प्रक्रिया है और शिक्षा नेतृत्व क्षमता का विकास है। जो व्यक्ति शिक्षित हो जाता है वो नेतृत्व करना सीख लेता है, इसीलिए कहा जाता है शिक्षा नेतृत्व क्षमता का विकास है। आइए अब हम इसको संकुचित अर्थों में देखते हैं। शिक्षा का संकुचित अर्थों में क्या महत्व होता है। तो शिक्षा के सीमित अर्थात संकुचित अर्थ का तात्पर्य औपचारिक शिक्षा या विद्यालयी शिक्षा से है। निश्चित छात्रों को निश्चित पाठ्यक्रम का निश्चित अध्यापकों द्वारा जो शिक्षण प्रदान किया जाता है तथा उसका निश्चित पद्धति से मापन एवं मूल्यांकन किया जाता है, औपचारिक शिक्षा कहलाती है। मैकेंजी के अनुसार संकुचित अर्थ में शिक्षा का अभिप्राय हमारी शक्तियों के विकास एवं उन्नति के लिए चेतना पूर्वक किए गए किसी भी प्रयास से हो सकता है। रेमंड के अनुसार देखिए मित्रों क्या कह रहे हैं, संकुचित अर्थ में शिक्षा का प्रयोग बोलचाल की भाषा। इस अर्थ में शिक्षा व्यक्ति के आत्म विकास और उसके वातावरण के सामान्य प्रभावों को अपने में कोई स्थान नहीं देती है। इसके विपरीत यह केवल उन प्रभावों को अपने में स्थान देती है जो समाज के अधिक आयु के व्यक्ति जानबूझकर एवं नियोजित रूप से अपने छोटों पर डालते हैं, भले ही यह प्रभाव परिवार, धर्म, राज्य द्वारा डाला जाए। एडम स्मिथ और प्रिचर्ड रास के अनुसार शिक्षा द्विध्रुवी प्रक्रिया है। इसके दो ध्रुव क्रमशः शिक्षक और शिक्षार्थी। ये शिक्षक, ये शिक्षार्थी, ये दोनों आपस में एक दूसरे के ध्रुव हैं और ये दोनों एक ही पॉइंट पे काम करते हैं। वो क्या होता है? शिक्षा। ये शिक्षा देते हैं, ये शिक्षा लेते हैं। एडम स्मिथ और प्रिचर्ड रास के अनुसार शिक्षा द्विध्रुवी होता है, लेकिन अब तक हम लोगों ने देखा दो ध्रुवीय, लेकिन ये त्रिध्रुवीय। तो मित्रों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए जैसे हमने जितनी जगह पे BIP लिखा है, ये जहां पे हमने लिखा है, ये समझिए कि ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है और जो जॉन डीवी हैं ये पूछा जाता है। जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा के 3 ध्रुव हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 शिक्षक, दूसरा शिक्षार्थी, तीसरा पाठ्यक्रम। ये 3 ध्रुव हैं। यहाँ के अनुसार शिक्षा लेने के लिए हमें 3 चीजें जरूरी है। शिक्षक भी जरूरी, शिक्षार्थी भी जरूरी और पाठ्यक्रम भी जरूरी। अगर ये तीनों हैं तब ये जो है शिक्षा पूरी होगी, ऐसा जॉन डीवी कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है मित्रों। इसको हमने देखिए यहाँ पे BIP लिख दिया है। क्या लिखा है? BIP। इसका मतलब है कि यह जो है क्वेश्चन कई बार आ चुका है और आगे भी आने की संभावना बनी रहेगी, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन जो टॉपिक्स होते हैं, महत्वपूर्ण टॉपिक्स, वो रिपीट होते रहते हैं। मित्रों ये तो जॉन डीवी के अनुसार 3 ध्रुव हैं। इसमें 3 लोगों ने जो है बताया है त्रिध्रुवीय के लिए। तो एक है जॉन डीवी, दूसरा रायबर्न और तीसरा बेंजामिन एस ब्लूम। तो आइए हम लोग अगले। मित्रों रायबर्न के अनुसार शिक्षा के 3 ध्रुव बालक की प्रकृति का ज्ञान, स्वयं का ज्ञान और विषय का ज्ञान, ये 3 ध्रुव हैं। शैक्षिक मूल्यांकन विशेषज्ञों ने शैक्षिक प्रक्रिया को 3 अंगों में विभाजित किया, जिन्हें निम्नवत दर्शाया गया है। शैक्षिक मूल्यांकन विशेषज्ञों ने शैक्षिक प्रक्रिया को 3 अंगों में विभाजित किया, जिन्हें निम्नवत दर्शाया गया है। शिक्षक पाठचर्या होने पर शिक्षार्थी को ज्ञान दिया जा सकता है। ये तीनों होने पर ही शिक्षक की प्रक्रिया पूरी की जा सकती है, ऐसा शैक्षिक मूल्यांकन विशेषज्ञों ने अपना राय दिया है। अगर देख पा रहे हैं तो बेंजामिन ब्लूम ने शिक्षण को त्रिध्रुवीय प्रक्रिया कहा है। इस तरह से हम लोगों ने 3 लोगों को पढ़ा है। कौन कौन पढ़े हैं? रायबर्न को पढ़े हैं, जॉन डीवी ने को पढ़े हैं और बेंजामिन ब्लूम को। ये 3 लोग ऐसे हैं जो त्रिध्रुवीय या 3 ध्रुव होते हैं शिक्षा का, ऐसा कहे हैं। त्रिध्रुवीय प्रक्रिया कहा शिक्षण की 3 ध्रुव क्रमशः शिक्षण उद्देश्य, सीखने का अनुभव और व्यवहार परिवर्तन। जब तीनों आपस में जुड़ते हैं तब हमें वहां पे क्या प्राप्त होता है? उस विषय विशेष का ज्ञान या शिक्षा प्राप्त होता है। इस तरह से हम देखते हैं कि 3 ऐसे जो है वैज्ञानिक हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, जो हमें
तीन ध्रुवीय आधारित शिक्षा के पूर्ण प्रक्रिया को समझाए हैं। ये चार ध्रुवीय प्रक्रिया, अगर पूछा जाए प्रश्न की चार ध्रुवीय प्रक्रिया किसने कहा था, मैकडोनाल्ड के अनुसार था। मित्रों इसको याद रखना, मैकडोनाल्ड को याद रखना। चार ध्रुवीय के लिए, तीन ध्रुवीय के लिए आपको जॉन डीवी, राइस बर्न और बेंजामिन ब्लूम, ये तीन वैज्ञानिक ऐसे हैं जो तीन ध्रुवीय। और मित्रों दो ध्रुवीय के लिए एडम स्मिथ और रिचर्ड रास के अनुसार था। जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा मानव के व्यक्तिगत और सामाजिक उद्देश्यों के समन्वय पर बल देता है। शिक्षा की परिभाषा के संबंध में विभिन्न विद्वानों के विचार इस प्रकार हैं। कैसे हैं आइए देखते हैं। वेद कहता है विद्या वह है जिसके द्वारा भौतिक एवं आध्यात्मिक कल्याण होता है। उपनिषद कहता है सा विद्याया विमुक्ताये, अर्थात शिक्षा वही है जिससे मुक्ति मिलती है। भागवत गीता को अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या कहता है, आत्मज्ञान की प्राप्ति तत्पश्चात विराट पुरुष का ज्ञान प्राप्त करना ही शिक्षा है। वैशेषिक सूत्र महर्षि कणादि जो बहुत ही महान विद्वान और महर्षि थे, इन्होंने कहा ये तो अभ्युत्थानी न श्रेयसा सह धर्म, अर्थात जिसके द्वारा भौतिक एवं आध्यात्मिक उन्नति हो वही धर्म है, ज्ञान है, शिक्षा है। हमारे स्वामी विवेकानंद जी भी कहते हैं मानव की संपूर्णता का प्रकटीकरण ही शिक्षा है। मित्रों देखिए यहाँ BIP मतलब ये कम से कम 4-5 बार पूछा जा चुका है। अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से प्रश्न को पूछा जा चुका है। ध्यान रखना, मानव की संपूर्णता का प्रकटीकरण ही शिक्षा है। किसने कहा था, स्वामी विवेकानंद ने कहा था। और एक कथन इन्होंने और कहा था, उसको भी आइए देख लेते हैं। उसमें क्या कहा था इन्होंने, भी जो है 4-5 बार पूछा जा चुका है मित्रों। और ये तो असिस्टेंट प्रोफेसर उसर की परीक्षा में भी पूछा जा चुका है, TT में भी पूछा जा चुका है। शिक्षा मनुष्य में पहले से विराजमान पूर्णता का आविर्भाव है। मित्रों पूछ लिया जाता है कि शिक्षा मनुष्य में पहले से विराजमान पूर्णता का आविर्भाव है, किसने कहा था, तो ये स्वामी विवेकानंद ने कहा था। मित्रों डॉक्टर जाकिर हुसैन ने शिक्षा का कार्य बालक के मस्तिष्क को शुद्ध नैतिक व बौद्धिक मूल्यों के अनुभव कराने में इस प्रकार सहायता देना है कि वह इन मूल्यों से प्रेरित होकर के इनको सर्वोत्तम प्रकार से अपने कार्य और जीवन में प्राप्त करें। महात्मा गांधी ने कहा था शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक एवं आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्तम विकास से है। ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा है शिक्षा वह है जो जीवन की संपूर्ण सत्ता के साथ साथ समन्वय स्थापित करने की शक्ति देती है। वो क्या होती है, शिक्षा होती है मित्रों। लेकिन ये दोनों पॉइंट बहुत जरूरी है, इनको याद रखिएगा जो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। यहाँ से लगभग 7-8 बार क्वेश्चन दोनों से मिलाकर पूछा जा चुका है, आगे भी पूछा जा सकता है। सुकरात में शिक्षा से तात्पर्य संसार के उन सर्वमान्य विचारों को प्रकट करने से है जो प्रत्येक व्यक्ति के मस्तिष्क में निहित है। प्लेटो ने कहा, क्या कहा, सत्यम शिवम सुंदरम का ज्ञान प्राप्त करना ही शिक्षा है। ये प्लेटो ने कहा था। ये प्रश्न आ जाएगा तो इसको बहुत ध्यान से पढ़ लेना कि सत्यम शिवम सुंदरम का ज्ञान प्राप्त करना ही शिक्षा है। किसने कहा था, प्लेटो ने। बहुत ही महत्वपूर्ण। अरस्तु ने कहा था स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण ही शिक्षा है। और हार्वर्ड स्पेंसर, शिक्षा से तात्पर्य अंतर्निहित शक्तियों तथा बाह्य जगत के मध्य समन्वय स्थापित करने से है। रूसो के अनुसार शिक्षा अंदर से होने वाला विकास है, बाहर से एक साथ होने वाली वृद्धि नहीं। यह प्राकृतिक मूल प्रवृत्तियों की क्रियाशील होने से विकसित होती है और बाह्य शक्तियों की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप नहीं होती। आगे देखते हैं मित्रों, आइए आगे देखते हैं। मित्रों जो महत्वपूर्ण है उनको हमने टिक किया है, आगे हम आपको बताते भी रहेंगे। जो महत्वपूर्ण है उन पॉइंट्स को बताते भी रहेंगे। और अगर ये आपके ज्ञान को थोड़ा सा भी बढ़ा पा रहा है, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं।
जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा व्यक्ति की उन समस्त क्षमताओं का विकास है जो अपने वातावरण को नियंत्रित करने तथा अपनी संभावनाओं को पूरा करने के योग्य बनाती है। जर्मन शिक्षा शास्त्री पेस्टोलाजी, शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक समरस और प्रगतिशील विकास है। फ्रोवेल ने क्या कहा है? शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी आंतरिक शक्तियों को बाह्य शक्ति के रूप में प्रदान करता है। मित्रों, अगर ये बीआईपी है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो इसको ध्यान देना है। फ्रोवेल एक ऐसे शिक्षा शास्त्री होते थे जो फ्रोवेल के नाम से जाने जाते थे। उन्होंने कहा था शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी आंतरिक शक्तियों को बाह्य शक्ति के रूप में प्रदान करता है। बीआईपी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है मित्रों, इसको समझना है। और ड्रेवर एक कहते शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसमें तथा जिसके द्वारा बालक के ज्ञान, चरित्र तथा व्यवहार को ढाला तथा परिवर्तित किया जाता है। और पेस्टोलॉजी के अनुसार शिक्षा व्यक्ति की जन्मजात शक्तियों की प्राकृतिक, निरंतर तथा प्रगतिशील विकास है। के अनुसार शिक्षा नाम है, शिक्षा विकास की उस प्रक्रिया का नाम है जिसमें मानव शैशवावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है। ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा वह अपने भौतिक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक वातावरण के साथ विभिन्न प्रकार के क्रमशः अनुकूलन करता है। कमेनियस सामाजिक एवं व्यक्तिक शक्तियों को पुनर्जीवित करने की प्रक्रिया ही शिक्षा है। मित्रों, ये देखिए इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा गया वीआईपी, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। ये कम से कम 4 बार पूछा जा चुका है। कई बार? 4 बार जीआईसी प्रवक्ता में भी पूछा गया था और इसके साथ साथ ये प्राचार्य की भी परीक्षा हुआ था, उसमें भी पूछा गया था। तो इसमें क्या प्रश्न पूछा गया था? सामाजिक एवं व्यक्तिक शक्तियों को पुनर्जीवित करने की प्रक्रिया ही शिक्षा है। किसने कहा था? कमेनियस ने कहा था। बस इतना याद रखना। ओटावे, यह निसंदेह सत्य है कि सामाजिक परिवर्तन में शिक्षा को एक महत्वपूर्ण कार्य करना पड़ता है। ओटेवे का दूसरा कथन है, शिक्षा का कार्य समाज की सांस्कृतिक मूल्यों व व्यवहार के प्रतिमानों को तरुण एवं क्रियाशील सदस्यों को प्रदान करना है। बिलमार्ट के अनुसार शिक्षा जीवन की तैयारी, अगर प्रश्न आता है कि शिक्षा जीवन की तैयारी है, किसने कहा था? तो बिलमार्ट ने कहा था। मित्रों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। एडम स्मिथ, कहने को तो ये अर्थशास्त्री हैं, लेकिन इन्होंने भी बाल मनोविज्ञान पे शिक्षा के लिए अपना एक लाइन दिया है, शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक पहलू है। ये बीआईपी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है मित्रों। और यह परीक्षा में जो है कम से कम 4 बार आ चुका है। पीजीटी के भी परीक्षा में आया है, टीजीटी के भी परीक्षा में आया है, यूपी एसएसबी के भी परीक्षा में आया है। मित्रों, इसी के साथ साथ ये देखें, एक है टीपी नन, इन्होंने क्या कहा? कथन याद रखना बस, शिक्षा व्यक्ति का पूर्ण विकास है। शिक्षा व्यक्ति का पूर्ण विकास, अगर आ जाता शिक्षा व्यक्ति का पूर्ण विकास है तो कौन कहा है? तो टीपी नन ने कहा है। लेकिन आ जाए शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक पहलू है तो किसने कहा? एडम स्मिथ ने कहा। हमको इसको बहुत सटीक याद रखना है। और ये प्रश्न भी 3 बार प्रश्न आया हुआ, पीजीटी की परीक्षा में ये दोनों प्रश्न आए हैं, आ चुके हैं, और टीईटी में भी पूछे जा चुके हैं। मित्रों, शिक्षा का विश्लेषणात्मक अगर अर्थ की बात करें तो ये 4 विश्लेषणात्मक अर्थ हैं। पहला है, शिक्षा छात्रों की जन्मजात शक्तियों के विकास के रूप में होता है। दूसरा है, शिक्षा नवीन सूचनाओं के रूप में होता है। तीसरा, शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया के रूप में होता है। और चौथा है, शिक्षा विद्यालय की परिधि के सीमित ज्ञान के रूप में होता है। शिक्षा क्या है? आइए देखते हैं। शिक्षा स्वोद्देश्य व सचेतन प्रक्रिया है। शिक्षा अंतः शक्तियों का सर्वांगीण विकास है। मित्रों, तीसरा है, शिक्षा विकास की प्रक्रिया है। मित्रों, चौथा है, शिक्षा प्रगतिशील परिवर्तन है। मित्रों, पांचवा, शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है। और मित्रों, छठवां, शिक्षा त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। और 7वां, शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। मित्रों, ये जाने रहिए, आजीवन चलने वाली प्रक्रिया क्या है? तो वह शिक्षा है।
और मित्रों ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीआईपी पॉइंट है, इसको हम थोड़ा सा कलर चेंज करके आपको दिखाना चाहते हैं। ये देखिए नोट में दिया गया है एक लाइन, शिक्षा में अवरोधन से तात्पर्य किसी बालक का एक वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना होता है। ये क्या है? वीआईपी पॉइंट है मित्रों, और 5 बार पूछा गया है मित्रों, अवरोधन से क्या तात्पर्य है। मित्रों ये पढ़ने के बाद हम इन पे आधारित सारे प्रश्नों को भी कराएंगे, ताकि आप जो है बाल मनोविज्ञान को एकदम स्पष्ट हो जाइए और सारे प्रश्नों का हल दे पाइए। अभी हम लोग शिक्षा पढ़ रहे हैं, मनोविज्ञान नहीं पढ़ रहे हैं, तो आइए शिक्षा के मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण देखते हैं कि तमाम मनोवैज्ञानिकों का शिक्षा के लिए क्या दृष्टिकोण था। तो ये देखिए शिक्षा का मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, तो इसमें क्या है? मनोवैज्ञानिक दृष्टि से शिक्षा का अभिप्राय अधिगम और शिक्षण की प्रक्रिया से है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से शिक्षा का अभिप्राय अधिगम और शिक्षण की प्रक्रिया से है। तो स्कैनर के अनुसार क्या है? अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की एक प्रक्रिया है। गिलफोर्ड कहते हैं कि व्यवहार के कारण व्यवहार में आया कोई भी परिवर्तन अधिगम है, और क्रो ने के अनुसार आदतों, ज्ञान तथा अभिवृत्तियां का अर्जन ही अधिगम है। मित्रों आगे है मनोविज्ञान, साइकोलॉजी, इसको हम कल वाले क्लास में पढ़ेंगे मित्रों। ओके।